सिद्धाय नमः। ओम शिष्याय नमः। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातों का शेष भाग। मेरे प्रेमी, लगन के साथ भजन करने से बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लगन के साथ भजन करने से बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 1 मिनट भी भगवान का भजन ध्यान छूटे तो बड़ी भारी हानि है, छूटना नहीं चाहिए। हमें यही निश्चय करना चाहिए कि भजन ध्यान करते हुए ही काम करेंगे। हमें यही निश्चय करना चाहिए कि भजन ध्यान करते हुए ही हम काम करेंगे। कोई भी कार्य करें, भजन ध्यान, उसका ध्यान रहे, उसका भजन होता रहे। तो मेरे प्रेमी, साधक को भगवान की प्राप्ति से बढ़कर माने और साधन का काम बहुत जोर से चलना चाहिए। ढिलाई का समय नहीं है। नाम जप से सबका कल्याण हो जाएगा मेरे प्रेमी, ये निश्चय है। नाम जप में हिंसा नहीं होती, नाम नामी से भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को अपना ईश्वर रूप बताया है। जप यज्ञ को अपना ईश्वर रूप बताया है। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्रेमी, जो अपने को समर्पित कर देता है, भगवान महात्मा उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान से, भगवान के नाम से सबसे बढ़कर सत्संग है। सत्संग है मेरे प्रेमी। और महापुरुषों की स्पर्श की हुई हवा लगने से नरक के सब जीव मुक्त हो जाते हैं, पर हम इसको साधारण समझते हैं। आप जल्दी से जल्दी परमात्मा से मिलना चाहते हैं या चाहते हो तो दुखियों के दुख दूर करो। बड़ाई एक ऐसी चीज है मेरे प्रेमी, जो बहुत उत्तम पुरुषों को भी आगे बढ़ने से रोक देती है। तो बड़ाई ना सुने, पर हम सभी को आदत है कि जब तक सुन ना ले अपनी, चैन नहीं पड़ता। और खासकर औरतों में बहुत ज्यादा है। जरा सा खाना बना, कैसा बना है जी, कपड़ा कैसा लग रहा है जी, चीजें कैसी अच्छी लग रही हैं, और कोई ना देखे तो उसी उंगली में जिसमें अंगूठी पहन रही है या हार पहना हुआ है, उसी को बार बार दिखाना है। तो ये आदत बड़ी पतन करने वाली है। इसको हमें निकालना है, अपने हृदय से निकाल फेंकना है। हमें इससे मुक्त होना है। हमें बड़ाई नहीं करनी, बड़ाई करनी तो दूसरों की करो। अभी से हर वक्त परमात्मा का स्मरण रखना चाहिए मेरे प्रेमी, जिससे अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे। साधन क्यों नहीं होता, इसकी खोज करनी चाहिए। संसारिक सुख की बेपरवाह करे मेरे प्रेमी, बिना वह सुख नहीं मिलता। जो असली समझदार आदमी होगा वह तो पहले परमात्मा की, मेरे प्रेमी, परमात्मा की प्राप्ति करेगा, फिर और समय होगा तो शेर करेगा। जिस काम के लिए आए हैं वह काम पहले करें। वह काम क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, अपनी आत्मा का कल्याण, ये पहले करें। अन्यथा प्रधान कम रह जाएगा और काम रह जाएगा मेरे प्रेमी, जिस काम के लिए आप आए हैं। शेर करने आए हो तो मेरे प्रेमी, या काम करने आए हो, असली काम तो छोड़ दिया, फालतू काम में लग गए। संसार जो कभी प्राप्त नहीं होता, उसकी हर वस्तु को प्राप्त करने में लग गए। मुझे तो महापुरुषों के द्वारा यही कहा हुआ है कि आज तक जो काम नहीं किया उसे करके छोड़ो। किसी का मुलाजिम नहीं
रखना। पहले यही काम करें कि प्रहलाद जी महाराज ने किसी की नहीं सुनी। भरत जी महाराज ने पहले भगवान के दर्शन किए, पहले भगवान के दर्शन किए। हमें भी पहले यही काम करना चाहिए। प्रभु का दरबार तो बहुत पास है मेरे प्रेमी, उस जगह पहुंचना तो मिनटों का काम है, देर का काम नहीं है। अरे सबसे बढ़कर परमात्मा की प्राप्ति है, चाहे सर्वस्व समाप्त हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। नारायण 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 नारायण, हरिओम कर लेनी चाहिए। सबसे बढ़कर परमात्मा का स्मरण है, इसकी पूर्ति करने वाला है जप, ध्यान और सत्संग। ईश्वर के स्मरण से बहुत थोड़े काल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और यदि थोड़े दिनों में मृत्यु हो जाए तो मेरे प्रेमी, तो भी उस चिंतन से अंतकाल में कल्याण हो जाएगा, यह निश्चय है। भगवान का चिंतन ही अपना प्राण है। जीवन से भी बढ़कर चिंतन को आदर देना चाहिए। रुपया, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, संसारिक आराम ही विशेष बांधक है, शरीर का आराम ही घातक है। पर हम लोगों की आदत है, रात तो बनाइए सोने की, रात में जल्दी सोते नहीं और दिन में हम सोते हैं। दिन में हमारा सोना बड़ा घातक है। मेरे प्रेमी, जरूरी काम को भूलने के बाद आपको पश्चाताप होता है। उससे भी बढ़कर चिंतन की भूल को समझना चाहिए। और जब तक देह में प्राण है तब तक कटिव्रत होकर परमात्मा की प्राप्ति का काम कर लेना चाहिए। मेरे प्रेमी, समय बहुत दामी है। क्षण क्षण में परमात्मा की हमें प्राप्ति कर लेनी चाहिए। क्षण में समाप्त हो रहा है, हमारा जीवन हर क्षण में समाप्त हो रहा है, और जो कुछ करना हो तुरंत कर लेना चाहिए। मेरे प्रेमी, भगवान बड़े दयालु हैं। कैसा भी पापी क्यों ना हो, एक क्षण में उस पर प्रसन्न होकर दर्शन दे देते हैं। एक क्षण में, एक क्षण में दर्शन होकर दे देते हैं। मेरे प्रेमी, भगवान अति कोमल है, सरल वाणी। सुनते ही भगवान ने बाली की मस्त पर हाथ रख दिया। मेरे प्रेमी, बाली के मस्तक पर हाथ रख दिया। कितनी दयालुता है मेरे प्रेमी। और मनुष्य जन्म का फल तो सबको जरूर ही पा लेना चाहिए, इसमें ढील नहीं देनी चाहिए। ये बात अपने ध्यान में आ गई तो मेरे प्रेमी, अब इसके लिए जोर के साथ साधन करना चाहिए। नाम का जप का नाम जप, ईश्वर रूप का ध्यान, सत्य शास्त्रों का अध्ययन, समय सत्संग सेवा या साधन है। बहुत भारी दामी बात है मेरे प्रेमी। भगवान ने बहुत सुगम रास्ता बतला दिया कि तू मेरा निरंतर स्मरण कर, तू मेरा निरंतर स्मरण कर, फिर मैं सब काम आप ही कर दूंगा। गीता 12 अध्याय श्लोक 7, न और यानी विलंब नहीं शब्द आया है, विलंब नहीं। एक ही बात कही है कि भगवान कहते हैं कि मेरी माया से पार पाना बहुत कठिन है, किंतु जो मुझको भजता है वह पार हो जाता है। जो मुझको भजता है वह पार हो जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में आया कि हम लोगों का बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है, केवल एक बात मान लो कि भगवान को मत छोड़ो।
भगवान को मत छोड़ो। नाम का जप, जंजीर और ईश्वर रूप का ध्यान नाव है। यदि कहो कि काम क्रोध आदि बड़े बड़े ग्राह्य है मेरे प्रेमी, इनसे कैसे पार पाया जाए? या एक बड़ा भारी वन है, उसमें सिंह है, बाघ है वगैरह है, उसे कैसे पार किया जाए? जिसके पास बड़ी भारी सेना हो वह पार कर सकता है। तो मेरे प्रेमी, भगवान का बड़ा भारी आश्वासन है। उनकी आवाज के सामने यह तुच्छ काम क्रोध आदि भाग जाते हैं, उनकी आवाज के सामने। और भगवान हमारी पीठ पर मोहर लगा दे रहे हैं, मैं तुम्हारी सब प्रकार की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, तुम बिल्कुल डरो मत। मैं तेजी के साथ उसे पहुंचा देता हूं। उसे तो मेरी दया का ख्याल करना है, केवल दया का ख्याल करना है। नारायण 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 नारायण।